Hello everyone, welcome to Skynomics Academy. My name is Harshita. Happy Independence Day to all of you. ठीक है, आई होप सब लोग आप इंजॉय कर रहे होंगे आज का इंडिपेंडेंस डे. ठीक है, तो सेलिब्रेट करिए, ठीक है, परफॉर्मेंस करिए अपने स्कूलों में. और तब तक हम स्टार्ट करते हैं बेटा. आज थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर लेना, ठीक है. तो फिर आगे मूव करते हैं. आज बेटा हम क्या पढ़ रहे हैं, आपका क्लास 12 की बायोलॉजी को हम स्टडी कर रहे थे. आपका फर्स्ट चैप्टर ये अभी कंटिन्यू चल रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द फ्लावरिंग प्लांट. तो आज हम उसका टॉपिक कंटिन्यू करेंगे बेटा. कौन सा टॉपिक चल रहा है आपका? पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन. ठीक है, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ चुके हैं, हम पॉलिनेशन पढ़ चुके हैं. ठीक है, पॉलिनेशन कंप्लीट हो चुका है. तो अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की किस तरीके से आपका बेटा क्या होगा, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन होगा, पॉलन स्टिग्मा के पास कैसे इंटरेक्ट करके फ्यूजन होगा, तो वो हम आज स्टडी करने वाले हैं. ठीक है, चलिए फिर बेटा आगे कंटिन्यू करते हैं. उससे पहले बेटा मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ. ठीक है, हमारे स्काइनोमिक्स एकेडमी में एक कोर्स क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है. ठीक है, जो कि आपका कब से स्टार्ट होगा बेटा? 1 नवंबर से स्टार्ट होगा. ठीक है, इसमें हम सारे बोर्ड्स की क्रैश कोर्स का स्टडी करवाने वाले हैं. ठीक है, चाहे वो आपका सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, या फिर आपका क्या है बेटा आईएससी बोर्ड हो. ठीक है, और सब्जेक्ट साइंस हो, कॉमर्स हो या ह्यूमैनिटीज हो, सबके एडमिशंस ओपन रहेंगे. आपके कब से बेटा, कब से स्टार्ट हो रहा है आपका? 1 नवंबर 2025 से स्टार्ट होगा. ठीक है, तो आपको इसमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? आपकी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस चलेगी. ठीक है, 90 डेज तक नॉन स्टॉप क्लासेस कंटिन्यू चलेगी. ठीक है, 3 घंटे रोज क्लासेस चलेंगी आपकी. ठीक है, फुल लेंथ आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा प्रैक्टिस के लिए. ठीक है, और इसका बेटा अगर आप ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में आना चाहते हो तो इसका एड्रेस है बेटा आपका चंदर रोड, डालनवाला, देहरादून. ठीक है, स्काइनोमिक्स एकेडमी के आप नाम से सर्च भी कर सकते हो गूगल में. ठीक है, तो ये सब आपका है बेटा, आप एक बार जाके चेकआउट कर सकते हो. ठीक है, तो मूव करते हैं आप. ठीक है, चलिए, तो आपका टॉपिक आता है बेटा क्या? पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन. ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं क्या होता है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन. पॉलन आपने क्या पढ़ा था बेटा? पॉलन हमारा क्या हमने स्टडी करा था? पॉलन पॉलन आपका क्या है? मेल गेमेट फॉर्म करता है. कहां से? एंथर से. कहां से फॉर्म हो रहा था? ये एंथर से फॉर्म हो रहा था. ठीक है, और स्टिग्मा क्या है बेटा आपका? स्टिग्मा या फिर आप बोल सकते हो इसे बेटा पिस्टल या कार्पल. ठीक है, स्टिग्मा को रिमूव कर दो, ये इसका पार्ट होगा. ठीक है, इसे अभी रिमूव करते हैं, बात को देखेंगे इसे. पिस्टल या फिर कार्पल ये आपका क्या है बेटा? फीमेल ऑर्गन है. ठीक है, फीमेल ऑर्गन है. ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या फॉर्म होगा बेटा? आपके एम्ब्रियो से क्या फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा. तो ये आप स्टडी कर चुके हो प्रॉपर तरीके से. ठीक है, तो एक बार मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ बेटा. सपोज करो बेटा आपका ये फ्लावर बना रही हूँ मैं यहाँ पर. ये आपका मैंने फ्लावर बनाया, यहाँ पर आपके एंथर फॉर्म हो रहे हैं ये. ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया बेटा? फॉर्म हो गया. ये जो चीज आपकी प्रेजेंट है बेटा, ये क्या है? आपकी एंथर है, जिसके अंदर आपका क्या पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा. ये क्या है आपका बेटा? स्टिग्मा है. इसे हम बोलते हैं स्टाइल, और इसे पार्ट को बोल देते हैं हम ओवरी. क्या बोल दोगे इसे? ओवरी बोल दोगे. इस ओवरी के अंदर आपका क्या फॉर्म होगा बेटा? ओव्यूल. और ओव्यूल के अंदर क्या बनेगा बेटा? आपका एम्ब्रियोसेक. ये सब चीजें हम स्टडी कर चुके हैं आपका. तो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन का सिंपली मतलब क्या होगा बेटा? कि आपका जो आपका पॉलन है, जो बेटा आपका ये पॉलन है, ठीक है, ये पॉलन क्या करेगा बेटा? दहेशंस होके, ठीक है, ब्रेक डाउन होके अपने एंथर को पॉलन सैक की किट को ब्रेक डाउन करेगा. फिर वो पॉलन ग्रेन उड़ के बेटा कहां पर आते हैं? स्टिग्मा के पास लैंडिंग करते हैं. ठीक है, तो पॉलन आपके स्टिग्मा तक लैंडिंग कर रहे हैं, उस तक पहुंच रहे हैं. क्या करने के लिए बेटा? पॉलन ट्यूब बनाने के लिए या फिर फ्यूजन करने के लिए. तो इसी को हम बोलते हैं क्या? पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन. अब ये हमने पढ़ना है बेटा पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन किस तरीके से होता है. ठीक है, आप सबको पता है बेटा कि हमारी 2 तरीके की पॉलिनेशन होती थी, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. ठीक है, तो क्रॉस पॉलिनेशन में अगर बात करें बेटा हम, कि जरूरी नहीं है आपका, अच्छा एक ये आपका फ्लावर है बेटा. ठीक है, अब फ्लावर में आपके बेटा इतने सारे पॉलन होते हैं. ठीक है, या फिर क्रॉस पॉलिनेशन में आपके इतने सारे प्लांट्स होते हैं. तो वो सारे प्लांट के आपके सारे पॉलन एक ही स्टिग्मा पर लेंटर करके वो जो जिस चीज का वो फ्लावर होगा, क्या वो एक्सेप्ट करेगा उसे बार बार? अगर वो भले बेटा किसी और, फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं एग्जाम्पल से बताती हूँ. ये आपका एक पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन किसका है बेटा? रोज का है. ठीक है, और यहाँ पर मैंने आपका एक और फ्लावर बना दिया.
ठीक है, इस फ्लावर के पास क्या था, एंथर था, और ये फ्लावर है आपका बेटा लोटस का। किसका है, लोटस का है। तो ये लोटस का क्या हुआ बेटा, दहीसंस और पॉलन का, और वो उड़ के क्या चली गया, रोज के स्टिग्मा के पास लैंडिंग कर दी। तो मेरे को आप अपना बताओ बेटा कि किसी और प्लांट की, किसी कोई और जो दूसरा प्लांट है उसका पॉलन उड़ के किसी और प्लांट के पास जाएगा, क्या वो एक्सेप्ट करेगा उसे, क्या उसकी पॉलिनेशन होगी, नहीं होगी बेटा। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, ये आपकी क्या हो रही है, रॉन्ग पॉलिनेशन हो रही है। ठीक है, रॉन्ग पॉलिनेशन बोल दोगे आप, तो आपका जो बेटा ये स्टिग्मा होगा ना, स्टिग्मा इस चीज को क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, रिजेक्ट द पॉलन ग्रेन। सारा काम जो बेटा आपका पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में होता है वो कौन करवाता है बेटा, पिस्टल स्टिग्मा कराएगा। स्टिग्मा ही डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा एंथर, कौन सा पॉलन एक्सेप्ट करना है, ठीक है, फ्यूजन के लिए, पॉलन ट्यूब बनाने के लिए, और किस पॉलन को रिजेक्शन करना है। ये सारा का सारा किस पे डिपेंड करता है बेटा, आपके स्टिग्मा पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आई होप बेटा यहाँ तक समझ में होगा। पहले हम थोड़ा रीड कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है आपका। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन का मतलब होगा बेटा, पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ द राइट टाइप ऑफ द पॉलन ऑन द स्टिग्मा। ठीक है, पॉलिनेशन बेटा जब भी कहीं भी पॉलिनेशन हो रही है, चाहे वो सेल्फ पॉलिनेशन है तो गारंटेड है बेटा वो खुद ही के उसमें होगी, सेल्फ प्लांट में होगी। बट जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो कोई गारंटी नहीं रहती है बेटा कि कौन सा पॉलन ग्रेन आपके कौन से प्लांट में जाकर लैंडिंग कर रहा है स्टिग्मा में। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, गारंटेड द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ द पॉलन ऑन द स्टिग्मा। कि आप नहीं बता सकते हो कि राइट टाइप ऑफ द स्टिग्मा आपके प्लांट के स्टिग्मा पर लैंड कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ऑफन द पॉलन ऑफ द रॉन्ग टाइप आइदर फ्रॉम द अनदर स्पीशीज और फ्रॉम द सेम प्लांट इफ इट इज सेल्फ इनकम्पैटिबल। अब मैं आपको ये लाइन एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, सपोज करो बेटा ये आपका एक प्लांट है, ठीक है, ठीक है, ये आपका एक प्लांट है बेटा। इस प्लांट के पास ये एक कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है आपकी। ठीक है, इस फर्स्ट कंडीशन में बेटा क्या हुआ, इसके पास पॉलन थे, इस पॉलन ने क्या करा बेटा, इस पॉलन ने डहीसेंस करा और उसके पॉलन उड़ के बेटा कहां पर लैंड हो गए, स्टिग्मा में, आपके सेम प्लांट में लैंड हो गए। जब आपके मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों एक ही प्लांट में प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, बाइसेक्सुअल प्लांट बोलते हैं। क्या बोल दोगे इसे, बाइसेक्सुअल प्लांट या बाइसेक्सुअल फ्लावर बोल दोगी। तो ये अभी क्या है आपका, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ठीक है, तो आपका इसने एक्सेप्ट कर दिया, बट जो आपका स्टिग्मा है ना वो नहीं चाह रहा है कि आपकी क्या हो बेटा, इस कंडीशन को आप क्या बोल दोगे, सेल्फ पॉलिनेशन बोल दोगे। बट जो आपका बेटा प्लांट है, जो आपका ये फ्लावर है, ये नहीं चाह रहा है कि मैं सेल्फ पॉलिनेशन करूं, अपने खुद के एंथर पॉलन से क्या कराऊं बेटा, पॉलिनेशन करवाऊं, ट्रांसफर करवाऊं, फर्टिलाइज करवाऊं। ठीक है, ये अपने आप नहीं चाह रहा है, तो ये क्या करेगा बेटा, यहाँ पर ये जो स्टिग्मा होगा ये इसे क्या कर देगा, इस वाले पॉलन को रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, इसे क्या कर देगा, ये रिजेक्ट कर देगा, किसे, पॉलन ग्रेन को, रिजेक्ट द पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो ये अपने आप ही स्टिग्मा क्या कर रहा है बेटा, अपने खुद के पॉलन को रिजेक्ट कर रहा है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोल देंगे बेटा, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। क्या बोल दोगे इसे, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ का मतलब बेटा खुद, और इनकम्पैटिबिलिटी मतलब वो खुद नहीं करना चाह रहा है क्या, पॉलिनेशन करवाना। ठीक है, तो इसे हम क्या बोल देंगे बेटा, आपका पॉलन पिस्टल इंजेक्शन रिजेक्ट कर रहा है, आपका खुद का ही क्या पॉलन स्टिग्मा क्या कर रहा है, उसे रिजेक्ट कर रहा है। तो इसे आप क्या बोल दोगे बेटा, रॉन्ग पॉलिनेशन। ठीक है, तो आपकी फर्स्ट कंडीशन यही हो गई। ठीक है, आपका एक सेम फ्लावर है, सेम प्लांट है, उसका खुद का पॉलन खुद ही को स्टिग्मा पे ट्रांसफर कर रहा है, बट वो खुद ही क्या कर रहा है, उसे रिजेक्ट कर दे रहा है कि मेरे को नहीं करनी है सेल्फ पॉलिनेशन इसी से, तो उसे वो रिजेक्ट कर देगा। इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, बट एक दूसरी कंडीशन आती है जो मैंने आपको अभी यहाँ पर एक्सप्लेन करी थी, ये वाली। ठीक है, ये वाली एक्सप्लेन करी मैंने, ये आपकी सेकेंड कंडीशन आ जाएगी। सेकेंड कंडीशन, इस सेकेंड कंडीशन में क्या है बेटा आपका, ये सपोज करो है तो आपका क्या, सेमी फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसमें मेल फीमेल दोनों प्रेजेंट है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, अच्छा एक काम करो, इसे हम यूनिसेक्सुअल मान लेते हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या है बेटा, इसमें मैं सिर्फ आपकी क्या बना रही हूँ, इसमें सिर्फ आपका बेटा फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, मेल पार्ट नहीं प्रेजेंट है।
ठीक है, इसमें मैंने आपको क्या रखा, सिर्फ स्टिग्मा रखा। ठीक है, इस स्टिग्मा के पास बेटा क्या आया, उड़ के आपके किसी दूसरी स्पीशीज का क्या आ गया बेटा, आपका पॉलन ग्रेन उड़ के आ गया, जो मैंने आपको अभी समझाया था। तो क्या वो आपको इस पे एक्सेप्ट करेगा, जो किसी और प्लांट की स्पीशीज किसी और प्लांट में उड़ के आ रही है, प्लांट का पॉलन ग्रेन, क्या वो एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा बेटा, क्योंकि ये क्या है, आपकी दूसरी अदर स्पीशीज है और वो दूसरी अदर स्पीशीज है। आपका जो प्लांट होता है, स्टिग्मा होता है, वो एक उसके पास एक बेटा जादू समझ लो आप, या फिर एक केमिकल समझ लो, वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकता है कि मेरा पॉलन कौन सा है, मैं किसको एक्सेप्ट करूंगा, किसको नहीं करूंगा। ठीक है, तो वो इस कंडीशन में भी क्या कर देगा बेटा, इसे रिजेक्ट कर देगा, रिजेक्ट द पॉलन ग्रेन। ठीक है, इसे आपने क्या कर दिया बेटा, रिजेक्ट कर दिया पॉलन ग्रेन, तो ये कंडीशन आपकी दूसरी हो जाएगी। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट कंडीशन आपको ये अब समझना होगा कि आपका ऐसी कौन सी चीज है जब आपका बेटा पॉलन एक्सेप्ट करेगा कोई भी, तब कब जाके आपकी पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन होगी। तो मैं यहाँ पर एक प्रॉपर तरीके से आपका एक डायग्राम बना रही हूँ बेटा। ठीक है, यहाँ पर आपके मैंने ये एंथर दोबारा से बना दिए। ठीक है, एंथर और स्टिग्मा दोनों दिख रहे हैं आपको। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, इसके पास ये आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। अब मैं आपको फ्लावर का भी एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। ये एग्जांपल मैं समझ रही हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये है बेटा, अगेन मैं रोज का प्लांट ले लेती हूँ। ठीक है, ये आपके रोज के फीमेल एंड मेल पार्ट प्रेजेंट है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, दोनों प्रेजेंट है। बट ये जो है बेटा, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन शो कर रहा है कि आपके इसके पॉलन जो हो रहा है वो यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करवाना चाह रहा, रिजेक्शन करवाना चाह रहा है। तो क्रॉस पॉलिनेशन कैसे पॉसिबल है इसके पास? तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, हम दूसरी एक आपकी रोज की दूसरी स्पीशीज प्रेजेंट होगी। जैसे सपोज करो ये वाली जो रोज की वैरायटी है आपकी, ये रेड रोज है। कौन सा रोज है? ये रेड रोज है। बट हम जो पॉलिनेशन करवाना चाह रहे हैं वो कौन सी क्रॉस पॉलिनेशन करवाना चाह रहे हैं? तो यहाँ पर मैंने आपका एक दूसरा फ्लावर ले लिया। दूसरे फ्लावर सेम फ्लावर रहेगा बेटा, सेम स्पीशीज का सेम फ्लावर रहेगा, बट वैरायटी या स्पीशीज चेंज हो सकती है। तो मैंने ये आपकी ले ली बेटा व्हाइट रोज की वैरायटी। क्या ले ली? व्हाइट रोज का एक फ्लावर ले लिया। तो इसके पास एंथर प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, ये क्या करेगा, इसका पॉलन उड़ के इसके पास लैंडिंग करेगा। ठीक है, इसका जो पॉलन है बेटा, व्हाइट रोज का पॉलन उड़ के इसके पास चले गया, तो ये क्या करेगा बेटा, स्टिग्मा में अभी आपको मैं आगे समझाने वाली हूँ क्या होगा। आपके स्टिग्मा के पास बेटा एक ऐसा केमिकल होता है जिससे वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि आपका पॉलन सेम प्लांट का है या नहीं है, सेम स्पीशीज का है या नहीं है, या फिर रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, ये इसके पास एक पावर है। तो ये क्या करेगा बेटा, जो आपका व्हाइट रोज का पॉलन यहाँ पर उड़ के आया है, ठीक है, अगर ये स्टिग्मा अगेन क्या करेगा बेटा, एक केमिकल रिलीज करेगा। ठीक है, और ये केमिकल रिलीज करवाने में बेटा हेल्प कौन करता है, आगे हम पढ़ने वाले हैं। जो हमने यहाँ पर आपका एम्ब्रियो सेक में फिलीफॉर्म apparatus से सिनर्जिस्ट पढ़े थे, तो वो ये आपकी क्या करता है बेटा, सिग्नल भेजता है किसे, पॉलन ग्रेन को या स्टिग्मा को। तो वो उसकी हेल्प करता है क्या करने के लिए बेटा, आइडेंटिफाई करने के लिए कि आपका सेम स्पीशीज का है या नहीं है। ठीक है, तो ये क्या करेगा बेटा, यहाँ से अगर ये आपका सेम स्पीशीज सेम प्लांट का होगा तो ये इसे क्या कर देगा बेटा, केमिकल रिलीज करके चेक कर देगा कि ये मेरा सेम प्लांट का है या नहीं है। अगर ये सेम का होगा तो ये इसे एक्सेप्ट कर लेगा और यहाँ से बेटा पॉलन ट्यूब बननी स्टार्ट हो जाएगी। और अगर ये सेम का नहीं होगा, सेम प्लांट का नहीं होगा, तो ये क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका पॉलन क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, पॉलन इज एक्सेप्टेड। अगर वो सिंपल एक कंडीशन याद रखनी है आपको, हमेशा पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन एक्सेप्ट कब करेगा, जब आपका बेटा स्पीशीज सेम हो सकती है, वैरायटी सेम हो सकती है, बट आपका क्या होगा बेटा, आपका प्लांट सेम होना चाहिए। इस कंडीशन में आप क्या करेगा, कोई भी जो फ्लावर होगा बाइसेक्सुअल फ्लावर, उसे एक्सेप्ट कर लेगा और पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपकी सब चीज यहाँ पर लिखी हुई है बेटा। ठीक है, चलो एक बार रीड कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा हुआ है बेटा, आपने ये फर्स्ट लाइन आपने पढ़ ली। सेकंड क्या है, पॉलन ऑफ द रॉन्ग टाइप। अगर कोई रॉन्ग टाइप पॉलन आ रहा है तो वो क्या करेगा, आइदर फ्रॉम द सेम स्पीशीज की हो सकती है या फिर सेम प्लांट की हो सकती है। वो क्या हो जाएगा बेटा, सेल्फ इनकम्पैटिबल हो जाएगा। सेल्फ मतलब वो खुद ही एक्सेप्ट नहीं करेगा अपने सेम के प्लांट को। ठीक है, एंड लैंड ऑन द स्टिग्मा। ठीक है, लैंड होने के बाद भी उसे क्या कर रहा है बेटा, रिजेक्ट कर रहा है। इसे हम क्या बोल देंगे, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बोल देंगे। ठीक है, देखो ये कंडीशन आपको दिखा रखी है। आपका ये क्या है बेटा,
फीमेल पार्ट है, ठीक है, गायनोशियम है। और ये आपका क्या है बेटा, गायनोशियम के ऊपर आपका देखो ये आपका पॉलन आ गया है किसी सेम स्पीशीज का, सेम प्लांट का पॉलन यहाँ पर एंटर होगा। जैसे से बेटा वो पॉलन एंटर होगा वो एक्सेप्ट कर लेगा, तो यहाँ पर से देखो आपकी पॉलन ट्यूब बननी स्टार्ट हो जाएगी। और ये पॉलन ट्यूब जब बनेगी वो पूरा आपका कहाँ तक चल जाएगा बेटा, एम्ब्रियो सेक तक एंट्री हो जाएगी। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन मैं आपको आगे समझाने वाली हूँ, तो ये आप आगे मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगी, ठीक है। तो आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपकी क्या पॉइंट आएगा, द पिस्टल हैज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पॉलन। मैंने आपसे बोला ना जो पिस्टल होता है, पिस्टल क्या है, स्टिग्मा, स्टिग्मा के पास बेटा एक पावर होती है, वो रिकॉग्नाइज कर सकता है पॉलन को कि वेदर इट इज द राइट टाइप, ठीक है, वो कंपैटिबल है उसके लिए नहीं है या फिर रॉन्ग टाइप, ठीक है। मतलब आपका पॉलन, स्टिग्मा के पास ये पावर होती है कि आपका जो पॉलन आ रहा है वो उसके लिए सही है या नहीं है, वो कंपैटिबल है उसके लिए या नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं, कभी भी किसी की शादी होती है तो क्या होता है, बहुत सारे लड़का लड़की देखने आते हैं ना, तो सबके साथ आप कंपैटिबल नहीं होते हो ना बेटा, ठीक है। तो क्या होता है बेटा, आप जिसके साथ सुटेबल होते हैं, जिसके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी बन जाती है, वो आपके लिए कंपैटिबल हो जाते हैं। वैसे आपका क्या हो रहा है यहाँ पर, फ्लावर प्लांट सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में बेटा वो ही फॉलो होता है सारी चीजें, बट मेथड या करने का तरीका अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है बेटा, जो आपका स्टिग्मा है, ठीक है, स्टिग्मा क्या है, फीमेल पार्ट होता है, ये क्या करेगा बेटा, कंपैटिबल देखेगा कि पॉलन ग्रेन कौन सा मेरे लिए सही है कौन सा नहीं है, मेल पार्ट का पॉलन ग्रेन, ठीक है। तो जो आपकी कंपैटिबल होगा, जो राइट होगा वो क्या होगा, कंपैटिबल, जो नहीं होगा उसे क्या कर देगा, वो इनकंपैटिबल कर देगा, सेल्फ इनकंपैटिबिलिटी कर देगा, उसे रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो वही चीज आपके यहाँ लिखी हुई है। सेकंड आता है बेटा, द एबिलिटी ऑफ द पिस्टल टू रिकॉग्नाइज द पॉलन फॉलोड बाय इट्स एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन एट रिजल्ट द कंटीन्यूअस केमिकल डायलॉग्स बिटवीन द पॉलन ग्रेन एंड द पिस्टल, ठीक है। क्या लिखा है बेटा, कैसे वो आइडेंटिफाई करता है कि आपका पॉलन आपका सही है या नहीं है, कैसे वो रिजेक्ट करता है या फिर आइडेंटिफाई करता है। तो आपको क्या बोला है यहाँ पर, क्या लिखा है बेटा, केमिकल डायलॉग होता है, केमिकल रिलेशन चलता है किसके बीच में बेटा, पॉलन ग्रेन के बीच में और पिस्टल के बीच में, ठीक है। इन दोनों के बीच में बेटा केमिकल रिलीज होगा जिसकी वजह से आप चेक कर सकते हो कि आपका क्या है बेटा, पॉलन सही है या नहीं है, उसे रिजेक्ट करना है या फिर एक्सेप्ट करना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा, ठीक है। आगे मूव करते हैं। चलो नेक्स्ट आता है बेटा आपका पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट। आपका अगर पॉलन ग्रेन बेटा एक्सेप्ट हो गया, ठीक है, देखो यहाँ पर चलो यहीं पे बना दीजिए बेटा। देखो एक बार मैं दोबारा से यहाँ पर डायग्राम दिखा रही हूँ आपको। देखो क्या पढ़ा था हमने सारा मेल पार्ट और फीमेल पार्ट एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं आपको। ये क्या था आपका स्टिग्मा, ये क्या है बेटा आपका स्टाइल, ठीक है। और ये क्या है बेटा आपकी ओवरी, और ओवरी के अंदर ओव्यूल बन के आपका क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो सेक बन जाएगा। तो एम्ब्रियो सेक में यहाँ पर बना रही हूँ बेटा। तो आपकी अगर मैं क्या क्या साइड थी, एक होती है चलाजल साइड, एक होती है माइक्रोपाइल साइड। तो मैं यहाँ पर आपको माइक्रोपाइल साइड नीचे दिखा रही हूँ और चलाजल साइड ऊपर दिखा रही हूँ, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गए बेटा, एंटीपोडल सेल्स हो गए। नीचे यहाँ पर एग सेल और सिनेप्टिड्स फॉर्म हो जाएगा, बीच में ये दो न्यूक्लिया हो जाएंगे। और इस सिनेप्टिड्स के बाद क्या होता है बेटा, फिलिफॉर्म एपिडेस होता है, ठीक है। तो क्या होगा बेटा यहाँ पर, किस तरीके से आपका पॉलन पिस्टल एक्शन होगा। कोई आपका पॉलन यहाँ पर लैंडिंग करी, ठीक है, किसी ने लैंडिंग करी और आपके स्टिग्मा ने उसको एक्सेप्ट भी कर दिया, ठीक है। तो आप सबको पता है बेटा कि मैंने जो आपको पॉलन समझाया था, तो पॉलन की बेटा क्या होती है, लेयर होती है इंडाइन और एक्साइन। तो एक्साइन में मैंने क्या बताया था आपको, वो इरेगुलर शेप का होता है, उसके पास छोटे छोटे क्या प्रेजेंट होता है बेटा, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, जंप पोर बोलते हैं। तो वो जंप पोर से बेटा आपकी क्या बननी स्टार्ट हो जाएगी, पॉलन ट्यूब बननी स्टार्ट हो जाएगी, जब वो आपका पॉलन एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी बेटा पॉलन होगी। तो जहां से आपके जंप पोर होगा वो क्या करेगा, वहां से पॉलन ट्यूब बनाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। वहां से बेटा वो पॉलन ट्यूब बनाना स्टार्ट करेगा। वो पॉलन ट्यूब धीरे धीरे नीचे आएगी और कहां से एंट्री करती है पॉलन ट्यूब, मैंने आपको बताया था। आपको पॉलन ट्यूब को कौन बेटा सिग्नल देता है कि आपको कहां से एंट्री करनी है, माइक्रोपाइल एंड पे आपकी क्या प्रेजेंट होता है बेटा, सिनर्जिड्स एंड फिलिफॉर्म एपरेटस होते हैं। तो फिलिफॉर्म एपरेटस क्या करता है बेटा, उसको सिग्नल देता है कि आपको यहाँ से एंट्री करनी है पॉलन ट्यूब को, ठीक है। तो आपका पॉलन ट्यूब बेटा इस तरीके से यहाँ पर आएगा और आपके माइक्रोपाइल एंड से एंट्री करनी स्टार्ट कर देगा, कहां से, सिनेप्टिड्स से,
ठीक है। तो इस तरीके से बेटा वो जब एंट्री करेगा, ठीक है, तो पॉलन ट्यूब, जब हमने पॉलन ग्रेन पढ़ा था बेटा, तो पॉलन ग्रेन के पास क्या चीज प्रेजेंट थी? इसके पास दो सेल्स प्रेजेंट थे, एक था आपका वेजिटेटिव सेल और एक था आपका जनरेटिव सेल, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला था बेटा, अगर हम बात करें, यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। सपोज करो बेटा ये आपका पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन के पास क्या था बेटा, एक था आपका बड़ा वाला सेल वेजिटेटिव सेल और दूसरा वाला क्या था, जनरेटिव सेल। तो आपने पॉलन ग्रेन की बेटा दो कंडीशन पढ़ी थी, एक था आपका 2 सेल स्टेज और दूसरी क्या थी बेटा, 3 सेल स्टेज। दो स्टेज थी आपकी, 3 सेल एंड 2 सेल स्टेज। 2 सेल स्टेज आपकी कब पॉसिबल थी बेटा, 60% आपके जितने भी एंजियोस्पर्म्स प्लांट होते हैं उसमें सब में क्या हो जाते हैं बेटा, 2 सेल स्टेज में पॉलन क्या हो जाएगा, डेहिसेंस हो जाएगा। बचे हुए बेटा आपके 40% होते हैं एंजियोस्पर्म्स, वो कब डेहिसेंस होते हैं आपके 3 सेल स्टेज में। तो अभी मैंने यहाँ पर आपकी 2 सेल स्टेज बनाई है, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल में मैंने आपके अभी 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो जब बेटा ये आपकी इस कंडीशन में है, 2 सेल स्टेजेस में है, तभी ये क्या हो जाएगा बेटा, पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा किसके पास, स्टिग्मा के पास। और स्टिग्मा के पास बेटा जैसे ही अगर ये जाएगा, कहा चले गए, यहाँ पर देखो, जैसे वो बेटा स्टिग्मा की, अभी मैंने कौन सी कंडीशन बताई आपको, 2 सेल स्टेजेस की बताई, ठीक है। 2 सेल स्टेजेस में जैसे वो जाएगा बेटा, तो 2 सेल स्टेजेस में आपकी दो चीज जाएगी। सबसे पहले आपका आगे आगे जाएगा बेटा वेजिटेटिव सेल और उसके पीछे जाएगा आपका जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल आगे क्यों मूव करता है बेटा, क्योंकि इसको ये क्या करता है बेटा, पॉलन ट्यूब बनाने में ये हेल्प करता है, किसकी, पॉलन ट्यूब बनाने में ये उसको हेल्प करेगा। कहां चले गया, ठीक है। तो जो आपका वेजिटेटिव सेल होता है बेटा, ये आपकी जो पॉलन ट्यूब बन रही है इसको बनाने में हेल्प करता है, इसलिए हम वेजिटेटिव सेल को और क्या बोलते हैं बेटा, ट्यूब सेल भी बोल देते हैं, ठीक है। वेजिटेटिव सेल को हम और किस नाम से जानते हैं बेटा, ट्यूब सेल के, क्योंकि ये हेल्प करता है आपको ट्यूब सेल बनाने के लिए, ठीक है। तो आगे आगे बेटा आपकी क्या जाएगी, वेजिटेटिव सेल जाएगी और पीछे जाएगा जनरेटिव सेल। जैसे बेटा वो पॉलन ट्यूब में एंट्री करेगा, तब यहाँ पर आपका ये देखो 2 सेल सीरीज में है ना, तब ये आपका जनरेटिव सेल क्या होगा बेटा, यहीं पे इसकी क्या हो जाएगी, जनरेटिव सेल यहाँ पर ये माइटोसिस करेगा, ठीक है, माइटोटिक डिवीजन करेगा और ये आपका 2 सेल स्टेजेस से बेटा ये क्या हो जाएगा, 3 सेल स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब आपके 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा इस कंडीशन में, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वेजिटेटिव जनरेटिव सेल था बेटा, ये 2 न्यूक्लियस में कन्वर्ट जाएगा, जिसे आप क्या बोल दोगे, 2 मेल गैमेट्स। क्या बोल दोगे इसे, 2 मेल गैमेट्स बोल दोगे। तो धीरे धीरे बेटा ये एंट्री होगी, पॉलन ट्यूब यहाँ से एंटर होगा और आपके दोनों मेल गैमेट्स यहाँ पर एंट्री करने स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये कंडीशन मैंने आपको किसकी बताई बेटा, 2 सेल स्टेज की। जब आपका 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है तो वो कहां पर होगा बेटा, पॉलन ट्यूब में आके अपना वो आगे का प्रोसेस करेगा, फिर काम होगा। फिर जो बचे हुए बेटा आपके 3 सेल स्टेज में, किसी 40% जिसको में क्या होता है बेटा, आपके 3 सेल स्टेज में, मतलब पॉलिनेशन होने से पहले ही आपका प्रॉपर 3 सेल स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसका आपका बेटा काम पहले से ही परफेक्ट है, ठीक है। तो आपको आगे पॉलन ट्यूब में करने की जरूरत नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका बस पॉलिनेशन होगा और वो धीरे धीरे मूव करते हुए आपका आगे बढ़ेगा। उसमें आपको यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन देखने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बेटा क्या होगा बेटा, पॉलन ट्यूब बननी स्टार्ट हो जाएगी। तो यही आपकी यहाँ चीज दिखा रखी है, देखो ये आपका पॉलन ग्रेन है, ठीक है। पॉलन ग्रेन अभी प्रॉपर है, इसने क्या करा बेटा, यहाँ पर सेल डिविजन करी, ठीक है, मियोसिस करा। तो ये क्या हो गया बेटा, आपके वेजिटेटिव जनरेटिव सेल में डिवाइड हो गया। अब ये कौन सी कंडीशन है, 2 सेल स्टेज है ये अभी यहाँ पर, ठीक है। 2 सेल स्टेज में अगर इस कंडीशन में ट्रांसफर हो गया तो ये कंडीशन दिखेगी आपको। फिर अगर ये क्या हो गया बेटा, माइटोटिक डिवीजन करा इसने, तो ये क्या होगा बेटा, 2 सेल स्टेजेस क्या होगा, धीरे धीरे आपका जनरेटिव सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा, जिसे आप क्या बोल दोगे, इस कंडीशन में। देखो ये कंप्लीट हो गया, तो ये हो जाएगी आपकी 3 सेल स्टेज, ठीक है। ये जब आपका पॉलन स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेगा तो इस तरीके से आपकी पॉलन ट्यूब एंट्री स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे आगे आगे आपकी क्या जा रही है बेटा, देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, ट्यूब न्यूक्लियस। ट्यूब न्यूक्लियस का मतलब होता है आपका वेजिटेटिव सेल है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और पीछे पीछे उसके साथ क्या जाएंगे बेटा, आपके 2 मेल गैमेट, जो क्या थे आपके जनरेटिव सेल के थे, ठीक है। तो आई होप बेटा यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। हम यहाँ रीड कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है आपका। तो पॉलन ग्रेन जर्मिनेटेड ऑन द स्टिग्मा टू प्रोड्यूस द पॉलन ट्यूब थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर। पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होता है बेटा कहाँ पर, स्टिग्मा से, ताकि वो क्या करे बेटा, वहां से आपकी पॉलन ट्यूब बनानी स्टार्ट करे। कहाँ पर, जर्म पोर से। पॉलन ट्यूब कहाँ से बनती है, एक्साइन की जर्म पोर से बनती है। द कंटेंट ऑफ द पॉलन ग्रेन मूव इनटू द पॉलन ट्यूब, ताकि आपके मेल गैमेट्स क्या हो सके बेटा, पॉलन ट्यूब से ट्रांसफर होकर आपके फीमेल
फीमेल गैमेट के एम्ब्रियोसेक तक जा सके, ठीक है। द पॉलन ट्यूब ग्रो थ्रू द टिश्यू ऑन द स्टिग्मा एंड द स्टाइल एंड रीचेस ओवरी। ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब इज कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पर इसने क्या रिलीज करा था, केमिकल रिलीज करा था, ताकि आपको आइडेंटिफाई हो जाए कि आपका वो पॉलन ग्रेन आपका है या नहीं है, रिजेक्शन कर सके, वो एक्सेप्ट कर सके। तो इसलिए उस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे बेटा, कीमोट्रोपिज्म, ठीक है। ये कैसा ट्रोपिज्म शो करता है बेटा, आपका पॉलन पिस्टन इंटरेक्शन, कीमोट्रोपिक्स या कीमोट्रोपिज्म, ठीक है। तो वही चीज आपकी यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है बेटा आपका यहाँ पर, जनरेटिव सेल्स डिवाइड एंड फॉर्म, ठीक है। जनरेटिव सेल डिवाइड होगा अगर वो किस कंडीशन में, टू सेल स्टेज में, तो पॉलन ट्यूब में जाके होगा। तो टू मेल गैमेट फॉर्म करेगा ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब ऑन द स्टिग्मा, ठीक है। पॉलन ट्यूब ऑन द स्टिग्मा में वो दो सेल को डिवाइड करेगा। इफ द पॉलन ग्रेन आर सेड टू बी द टू सेल कंडीशन, अगर वो टू सेल कंडीशन में होगी तो वो क्या करेगा, आपका जनरेटिव सेल पॉलन ट्यूब में उसको डिवाइड करेगा और दो मेल गैमेट्स में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इफ द पॉलन ग्रेन आर सेड एट द थ्री सेल स्टेजेस, अगर वो थ्री सेल स्टेजेस में आपका पॉलन ट्रांसफर हुआ है, किसके पास, स्टिग्मा के पास लैंडिंग हुआ है, तो उसको बेटा जरूरत ही नहीं है सेल डिवीजन करने की, तो वो क्या करेगा बेटा, वहां से पॉलन ट्यूब बननी स्टार्ट होगी और उसके साथ वो मूव करता हुआ आपके एम्ब्रियोसेक तक मूव करेगा, ठीक है। तो वही क्या लिखा हुआ है, पॉलन ग्रेन कैरी द टू मेल गैमेट्स फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्टिंग से वो दो मेल गैमेट्स लेके चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, एंट्री ऑफ द पॉलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल टेक प्लेस थ्रू द माइक्रोपाइल। याद रखना हमेशा, पॉलन ट्यूब हमेशा कहां से एंट्री करेगी, माइक्रोपाइल से एंट्री करेगी। बेसिकली बेटा आपकी तीन तरीके से आपकी माइक्रोपाइल वो पॉलन ट्यूब एंट्री कर सकती है, बट आपकी एनसीईआरटी में 12th में सिर्फ अभी माइक्रोपाइल दे रखा है, तो हम सिर्फ अभी यही पढ़ेंगे, ठीक है। आपकी और तरीके से भी एंट्री कर सकती है पॉलन ट्यूब, इंटीगेमेट से एंट्री कर सकती है, डायरेक्ट चलाजल एंड से एंट्री कर सकती है, बट आपके एनसीईआरटी में सिर्फ अभी माइक्रोपाइल दे रखा है, तो आप यही पढ़ोगे, ठीक है। नेक्स्ट, पॉलन ट्यूब एंटर इनटू द एम्ब्रियोसेक। जैसे वो एम्ब्रियोसेक में एंटर करेगा बेटा, तो मैं यहाँ पर आपको एक बार दोबारा से डायग्राम दिखा रही हूँ, ठीक है। ये आपका क्या है बेटा, माइक्रोपाइल एंड होगा, एक चलाजल एंड है, ठीक है। ऊपर के साइड आपकी एंटीपोडल प्रेजेंट है, बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या प्रेजेंट होगा बेटा आपका, ये आपका बीच वाला क्या होता है, एक्सेल होता है, और ये जो दो होते हैं ये क्या होते हैं, आपके सिनर्जिड्स होते हैं। अब इस सिनर्जिड्स के अंदर क्या प्रेजेंट था बेटा आपका, फिलीफॉर्म एपरेटस। ये क्या है आपके, फिलीफॉर्म एपरेटस, ठीक है। फिलीफॉर्म एपरेटस होंगे। अब देखो बेटा, आपकी ऊपर से पॉलन ट्यूब आ रही है, आपके सबसे पहले पॉलन ट्यूब एंट्री करेगी बेटा कहां पर, स्टिग्मा से लैंडिंग करती हुई स्टाइल बाय, स्टाइल से वो सबसे पहले ओवरी में एंटर करेगी, देन ओवरी से ओव्यूल में एंटर करेगी, और फिर फाइनली आपके कॉन्सेंट्रेशन में आ जाएगी, एम्ब्रियोसेक के अंदर एंट्री करेगी। और एम्ब्रियोसेक के अंदर एंट्री करते करते बेटा मैंने आपको बोला था ना, कौन सिग्नल देता है आपके पॉलन ट्यूब को, सिनर्जिड्स सिग्नल देते हैं, एक केमिकल रिलीज करते हैं। अब एक चीज याद रखना बेटा, जैसे ही आपकी पॉलन ट्यूब बननी स्टार्ट होती है, आपका पॉलन ग्रेन एक्सेप्ट होगा, वैसे ही यहाँ पर ये जो सिनर्जिड है ना बेटा, ये सिनर्जिड क्या करेगा, अपने आप को डीजनरेट कर देगा। क्या कर देगा, डीजनरेट कर देगा, मतलब अपनी जान दे देगा, ठीक है। जैसे ये सिग्नल देगा पॉलन ट्यूब को, तो अपनी ये जान दे देगा, यहाँ पर से डीजनरेट हो जाएगा, ठीक है। इसने अपनी कुर्बानी दी थी यहाँ पर। तो यहाँ से जैसे बेटा वो एंट्री करेगा, तो आपके सबसे पहले पॉलन ट्यूब कहाँ से एंट्री कर दे, कहाँ पर जाएगा, सिनर्जिड के पास जाएगा, यहीं पे से आपके मेल गैमेट की एंट्री हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके बेटा आपके जो जितने भी दोनों सिनर्जिड थे वो क्या हो जाएंगे बेटा, आपके डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे, और बचेगा क्या, सिर्फ एक्स सेल बचेगा और दो मेल गैमेट बचेंगे, और ऊपर वाले एंटीपोडल सेल भी लास्ट क्या होते रहेंगे बेटा, डीजनरेट होना स्टार्ट होते रहेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया बेटा। तो आपकी ये लिखा हुआ है, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक में एंट्री करेगा कहां से, सिनर्जिड से, ठीक है। देखो ये सारा का सारा आपका बेटा एनसीईआरटी में बुक दे रखा है। देखो पॉलन पिस्टन इंटरेक्शन, यहाँ पे देखो आपकी बहुत सारे पॉलन एक्सेप्ट करे, बट जो जल्दी मूव करेगा, जिसको यहाँ पर से मूव करना होगा वो एंट्री करेगा, और देखो यहाँ पर आपकी एंट्री हो गई, ठीक है। ये कौन सा स्ट्रक्चर दे रखा है बेटा, कौन सा वाला ये दे रखा है, इन्वर्टेड ओव्यूल ही दे रखा है। इसमें आपको कंफ्यूज मत होना, आपके एनसीईआरटी में जो बेटा आपके ओव्यूल दे रखे हैं या एम्ब्रियोसेक दे रखे हैं, कहीं पे आपका इन्वर्टेड दे रखा है, कहीं पे आपका स्ट्रेट दे रखा है। तो बस सिंपल, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपने क्या देखना है बेटा, अगर आपका चलाजल एंड ऊपर है तो माइक्रोपाइल नीचे होगा, फिनिकल नीचे होगा सबसे नीचे, ठीक है। तो आपको कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपका बेटा चलाजल ऊपर है, माइक्रोपाइल से एंट्री करती है ना आपकी पॉलन ट्यूब, तो माइक्रोपाइल आपका ऑटोमेटिकली नीचे हो जाएगा, ठीक है। चलो तो यही आपके यहाँ दे रखिए। देखो यहाँ पर हुआ आपका, जैसे ही आपकी पॉलन ट्यूब में बेटा मेल गैमेट की एंट्री हुई, ठीक है, मेल गैमेट की एंट्री हुई आपकी यहाँ पर,
तो ये क्या करेगा बेटा, सबसे पहले ये देखो ये सिनर्जिड दिखा रखा है आपका, ये सिनर्जिड डिस्ट्रॉय हो जाएंगे आपके, यहाँ से आपके मेल गैमेट बनना स्टार्ट होंगे और यहाँ पर देखो ये आपके दो पोलर न्यूक्लिया है, ये मेल गैमेट यहाँ पर फॉर्म होना स्टार्ट हो गया। तो यही चीज आपको कंडीशन दिखा रखी है यहाँ पर, ठीक है। चलिए फिर आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा आपका, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया बेटा आपका। इसी को हम पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पोलर पिस्टन इंटरेक्शन बोलते हैं। आपके दोनों मेल गैमेट ने क्या कर दी बेटा, एम्ब्रियो सैक के अंदर एंट्री कर दी। अब इसके आगे क्या होगा बेटा, आपके फीमेल के पास दोनों मेल गैमेट पहुंच चुके हैं, तो वो किस तरीके से फ्यूजन करेंगे तो वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इससे पहले बेटा हम एक चीज और पढ़ लेते हैं आपका, कि अगर सपोज करो आपको क्या करना है, पोलन पिस्टन इंटरेक्शन आपका नेचुरली तो हो रहा है, अगर हमें आर्टिफिशियली करना है तो क्या होगा, आपके बेटा दो कंडीशन हो सकते हैं, दो तरीके से आप क्या कर सकते हो बेटा, आप आर्टिफिशियली पोलन पिस्टन इंटरेक्शन करवा सकते हो। सबसे पहला होता है बेटा आपका इन विट्रो कंडीशन, क्या हो जाएगी, इन विट्रो कंडीशन हो जाएगी। इन विट्रो कंडीशन का मतलब क्या होता है बेटा आपका, मैं रफ कर देती हूँ, ठीक है। क्या बोला मैंने आपको बेटा, इन विट्रो कंडीशन। इन विट्रो कंडीशन मतलब, अब बेटा हमेशा याद रखना कहीं पे भी अगर इन विट्रो वर्ड आ रहा है, क्या वर्ड आ रहा है, इन विट्रो वर्ड आ रहा है, तो वो चीज को याद रखना, हमेशा हम क्या कर रहे हैं, कोई भी काम लेबोरेटरी में कर रहे हैं, मतलब एक आर्टिफिशियल आप इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हो, जैसे आपको प्लांट को चाहिए, ठीक है, उसे क्या क्या चीज चाहिए, क्या केमिकल चाहिए, आप एक लेबोरेटरी में जनरेट कर रहे हो, क्रिएट करवा रहे हो आर्टिफिशियली और फिर उसे ग्रो करवा रहे हो, तो उसे हम कंडीशन को बोलते हैं इन विट्रो। और इन विवो क्या होता है बेटा, इन विवो का मतलब होता है जब आप नेचुरली कोई भी चीज हो रही है, आप उसमें कोई भी आर्टिफिशियल कुछ नहीं कर रहे हो, जो नेचुरली जिस जगह पे होती है वहीं पे ग्रो हो रही है, आपके प्लांट्स फील्ड में ओपन इन्वायरमेंट में ग्रो हो रहे हैं, वहीं पे ग्रो हो रहे हैं, तो ये हम बोलते हैं इन विवो। इन विट्रो कहीं पे भी आता है तो उसका मतलब याद रखना, हम आर्टिफिशियली कर रहे हैं, लेबोरेटरी में एक इन्वायरमेंट क्रिएट करके करवा रहे हैं, ठीक है। तो आप किस तरीके से क्रिएट करवा सकते हो बेटा, आपने क्या लिया, ग्लास ट्यूब ली, ठीक है, आपने ग्लास ट्यूब ली, इसके ऊपर आपने क्या करा, जिस प्लांट को आपको क्या करना है बेटा, आपको पोलन क्या करना है, उसका जर्मिनेट करवाना है, तो उस प्लांट का सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, किसका, प्लांट का सिलेक्शन ऑफ पोलन। तो सबसे पहले हम बेटा क्या करेंगे, पोलन का सिलेक्शन करा, उस पोलन को आपने यहाँ पर क्या कर दिया बेटा, डस्ट कर दिया, क्या कर दिया आपने, ये डस्ट द पोलन ग्रेन, ठीक है, यहाँ पर आपने पोलन ग्रेन को डस्ट कर दिया। जैसे बेटा आप इसके ऊपर डस्ट करोगे तो अब आपको ऐसा केमिकल यहाँ पर डालना पड़ेगा जिसकी वजह से वो आर्टिफिशियली ग्रो हो जाए, जो कि आपके पोलन पिस्टन इंटरेक्शन में स्टिग्मा और सिनर्जिस करवाते थे। तो वो केमिकल्स क्या क्या होते हैं बेटा, सबसे पहले आपको 10% शुगर सोल्यूशन देना पड़ेगा। शुगर सोल्यूशन मतलब उसे खाना बनाने के न्यूट्रिशन के लिए चाहिए ना। नेक्स्ट बोरिक एसिड देना पड़ेगा। बोरिक एसिड मतलब बोरॉन, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा बेटा, बोरॉन क्या करता है, आपके प्लांट की ग्रोथ के हेल्प करवाता है। नेक्स्ट कैल्शियम देना पड़ेगा, मैग्नीशियम देना पड़ेगा और छोटे मोटे और केमिकल्स देने पड़ेंगे। तो जब आप ये सारी चीजें इस पे डस्ट करोगे बेटा, तो इसमें से एक पॉलन ग्रेन क्या होगा बेटा, अपनी पॉलन ट्यूब बनानी स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इन विट्रो जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। आपके स्कूल में, बहुत से स्कूलों में बेटा लेबोरेटरीज में करवाते भी हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन आती है बेटा आपकी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। क्या लिखा हुआ है बेटा, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियली तो अगेन जो आप इन विट्रो कंडीशन में करा रहे हो, ह्यूमन के हिसाब से करा रहे हो, मैन नेचुरली नहीं हो रहा है वो, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा आपका, क्रॉसिंग ओवर, आपने कोई एक नई हाइब्रिड को ग्रो करवाया, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप क्या कर रहे हो बेटा, आपने एक प्लांट लिया, देखो यहाँ पर मैं कहां पर जाऊं, अच्छा यहीं पे मैं समझाती थी बेटा आपको। देखो आपका एक ये प्लांट है, ठीक है, इस प्लांट में आपका मेल एंड फीमेल दोनों गैमेट प्रेजेंट है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बट हमें क्या करवाना है बेटा, आपने एक प्लांट लिया, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे देखो दो सैंपल प्लांट लेने हैं आपको, दो सैंपल प्लांट लिए। एक प्लांट की क्या है बेटा खासियत है, मतलब एक ही प्लांट की सेम स्पीशीज की क्या खासियत है बेटा, उसके पास आपकी प्रोडक्शन ज्यादा होता है, ठीक है, प्रोडक्शन ज्यादा होगा। जैसे सपोज करो मैंने एक राइस का प्लांट लिया, राइस की एक वैरायटी ले ली, राइस की उस वैरायटी की क्या है बेटा, प्रोडक्शन ज्यादा होती है, बट उसमें क्या हो रही है, प्रोडक्शन तो ज्यादा हो रही है बट उसमें डिजीज के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। अगर उसमें ज्यादा कीड़े लग जाएंगे बेटा तो प्रोडक्शन तो किसी काम का नहीं है ना, तो वो उसकी प्रॉब्लम है, ठीक है। सेकंड मैंने दूसरी वैरायटी ली, अगेन किसकी, राइस की ही, तो उसकी क्या है बेटा, वो डिजीज फ्री है,
कैसी है वो, डिजीज फ्री है। उसकी क्या क्वालिटी है, उसके पास डिजीज फ्री है, उसकी जो क्रॉप होती है बेटा, प्लांट होता है, उसमें कोई भी डिजीज नहीं लगती है, डिजीज रेसिस्टेंट है, और बट उसमें क्या हो रही है बेटा, प्रोडक्शन बहुत ही कम हो रही है। तो दोनों में क्या है, कुछ फायदे हैं कुछ नुकसान है। तो आपने क्या कर दिया बेटा, इन दोनों का, इस वाली जीन का इस वाली क्वालिटी को एक साथ लिया, ठीक है, इस जीन को एक साथ लिया, एक जगह पे क्या करवा दिया बेटा, क्रॉसिंग करवा दिया। तो इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं इसे, हाइब्रिडाइजेशन। किसी भी दो प्लांट की स्पीशीज की आपने एक क्वालिटी ले ली, एक जीन ले ली जो आपको चाहिए, उसकी क्रॉस करवा दी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। तो आपने इस कंडीशन में क्या करना है बेटा, आपने एक ये प्लांट है जिसकी प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, दूसरा हम प्लांट ले लेंगे जिसकी प्रोडक्शन, मतलब उसकी प्रोडक्शन कम है बेटा, डिजीज फ्री है। तो हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला स्टेप है, आप जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करवाते हो, तो सबसे पहले आपको अगेन क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन ऑफ प्लांट। आपने सबसे पहले सिलेक्शन करा प्लांट का कि आपको कौन कौन से प्लांट्स की जरूरत है। सेकेंडरी कंडीशन में क्या करोगे आप, इमेस्कुलेशन। क्या कर दोगे, इमेस्कुलेशन करोगे। इमेस्कुलेशन का मतलब क्या होगा, अच्छा मैं वहीं पे जाती हूँ जहां पर आपका ये लिखा हुआ है सारा, ठीक है। इमेस्कुलेशन का मतलब होता है सिंपली बेटा, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फीमेल प्लांट या फिर फ्रॉम द प्लांट, ठीक है। आपने एंथर को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना है, जहां पर जिस प्लांट में आपको क्या करना है बेटा, आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन करवाना है। अब क्यों रिमूव करना है आपको एंथर बेटा, ताकि आपकी जिसको आप पॉलन करवाना है, इस पिस्टल में आपको क्या करवाना है बेटा, क्रॉसिंग करवानी है। अगर वो पॉलन उसी के पास आ जाएगा तो आपकी तो हाइब्रिडेशन हुई नहीं बेटा, वही सेम स्पीशीज का क्या हो जाएगा बेटा, ग्रो अप हो जाएगा, कोई भी नई वैरायटीज का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, एंथर को, पॉलन को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसे आप क्या बोलते हैं, इमेस्कुलेशन बोलते हो, ठीक है। तो इससे पहला स्टेप हमने क्या करा था बेटा, सिलेक्शन करना है आपने, सिलेक्शन ऑफ प्लांट। आपने सिलेक्शन करा प्लांट का, देन फिर उसके बाद क्या करा, इमेस्कुलेशन करा। इमेस्कुलेशन का मतलब क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ पॉलन या रिमूवल ऑफ एंथर, ठीक है। आपने कंप्लीटली उसे रिमूव कर दिया। अब आपने एंथर वाले पार्ट को रिमूव कर दिया, देन उसके बाद आपने ये रिमूव करने के बाद भी बेटा क्या हो सकता है कंडीशन, कहीं से आपका कोई और प्लांट का पॉलन ग्रेन उड़ का आया और वो स्टिग्मा के पास लैंडिंग कर दिया, या फिर सपोज करो कोई भी आपके फ्लावर में उसी सेम चीज का कहीं पे पॉलन बच जाएगा, वो दोबारा से उसके साथ पॉलिनेट हो गया तो दोबारा से वो जर्मिनेट हो जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है। तो फिर सेकंड कंडीशन में हम क्या करेंगे बेटा, उसको भी बचाने के लिए जो आपका स्टिग्मा है, फीमेल पार्ट है, उसको हम एक बैग से कवर अप कर देंगे बिल्कुल टाइटली, ताकि उसके ऊपर कोई भी पॉलन क्या हो बेटा, एंटर ना हो। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं बेटा बैगिंग। क्या बोल दोगे उसे, बैगिंग बोल दोगे। मतलब आपने कवर अप कर दिया, कवरिंग द स्टिग्मा ऑन पॉलिथीन बैग, ठीक है। पॉलिथीन बैग से आपने कंप्लीटली उसे क्या कर दिया बेटा, ढक दिया, इसे हम बोलते हैं बैगिंग। क्या बोल दोगे इसे, बैगिंग बोल दोगे। अब आपका बैगिंग ये बेटा सारा का सारा काम कब हो रहा है बेटा, जब आपका फ्लावर या दोनों मेल एंड फीमेल प्लांट क्या है बेटा, इमैच्योर कंडीशन में है, अभी वो मैच्योर नहीं है बिल्कुल, उसमें अभी आपका प्रॉपर तरीके से पॉलन या एम्ब्रोसाइट जर्मिनेट नहीं हो रहा है, इमैच्योर कंडीशन में है, तभी आपको ये सारा काम करना है, ठीक है। तो इमेस्कुलेशन भी जब आपका एंथर रिमूव करा वो भी इमैच्योर था, जब आपने स्टिग्मा को कवर अप करा तो भी वो क्या है, इमैच्योर है। अब आप इसको बेटा कब रिमूव करोगे बैगिंग को, तो जब आपका बेटा कंप्लीटली क्या हो जाएगा, स्टिग्मा मैच्योर हो जाएगा, तो आपने क्या करना है बेटा, उस बैगिंग को री ओपन करना है। तो उस कंडीशन उसे हम क्या बोल देंगे बेटा, डी बैगिंग। क्या बोल दोगे उसे, डी बैगिंग बोल दोगे। दोबारा से आप उस बैग को रीओपन कर रहे हो ना, खोल रहे हो, तो उसे हम क्या बोल देंगे, डी बैगिंग कर रहे हैं, रिमूवल ऑफ पॉलिथीन, उसे हम बोलेंगे डी बैगिंग। अब हमने रिमूव क्यों करा, ताकि आपका पूरा का पूरा स्टिग्मा मैच्योर हो चुका है, तो आप उसके ऊपर पॉलन को डस्ट करोगे, जिसकी आपको क्या करनी है बेटा, दूसरी स्पीशीज की उसके साथ क्रॉस करवानी थी, ठीक है। तो आपने उसके साथ क्या कर दिया बेटा, डी बैगिंग कर दिया, ठीक है। आपने उसके ऊपर डस्ट करा। अब डस्ट करने के बाद बेटा दोबारा से उसको क्या करना है, छोड़ना नहीं है ऐसा, दोबारा से उसको कवर अप कर देना है पॉलिथीन आफ्टर द पॉलन डस्ट के बाद। तो उस वाली प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे बेटा, रीबैगिंग। क्या बोल दोगे उसे, रीबैगिंग। सबसे पहले क्या करा, डीबैगिंग मतलब हमने पॉलीथीन को रिमूव करा, क्यों, ताकि आप स्टिग्मा के ऊपर क्या कर सको बेटा, डस्ट कर सको पॉलीथीन को। अब डस्ट करने के बाद बेटा वो दोबारा से रिमूव हो सकता है, उड़ सकता है, उसमें भी क्या है, प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको जनरेट ना हो या कुछ भी हो सकता है कंडीशन, ठीक है। तो उसको दोबारा से बेटा प्रोटेक्ट करने के लिए आपने दोबारा से क्या कर दिया, बैगिंग कर दी। तो उसे हम क्या बोलेंगे, दोबारा कर रहे हैं ना हम, तो रीबैगिंग बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, रीबैगिंग बोलेंगे। तब जाके बेटा जब कंप्लीटली उसका पॉलिनेशन
हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा तब जाके आप उसे रिमूव करोगे, तो ये कंप्लीटली कहलाता है बेटा आपका आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। फाइनली आपको मिल जाएगी जो वैरायटी आपको चाहिए, दोनों स्पीशीज की जो क्वालिटी आपको चाहिए, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं बेटा हाइब्रिडाइजेशन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो क्या लिखा हुआ है, इट इज अ क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम इन विच द डिजायर्ड pollen grain are used for the pollination. This achieved by the following techniques: emasculation, emasculation से पहले बेटा क्या स्टेप आएगा, सिलेक्शन प्लांट, emasculation, बैगिंग, डिबैगिंग एंड रीबैगिंग, ठीक है। ये सारा का सारा आपका क्या हो गया बेटा, स्टेप्स हो गया किसके लिए, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए। ऑलराइट, देखो यही सारी पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। इससे पहले बेटा ये देखो आपका कुछ यहाँ पर दे रखा है, अगर आप ज्यादातर इंफॉर्मेशन इस काइनेमिक्स अकेडमी के लिए जानना चाहते हो कि अकेडमी कैसी है या फिर इसके क्या रिव्यूज है, तो आप ये सोशल प्लेटफॉर्म है सारे के सारे बेटा यहाँ पर जाके आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप का है, ये इंस्टाग्राम का है, ये फेसबुक का है, ये आपका बेटा गूगल आपके सारे यूट्यूब चैनल है जहाँ पर आपकी ऑनलाइन क्लासेस होती है, और आप फाइनली बेटा रिव्यूज भी देख सकते हो गूगल प्लेटफॉर्म में कि हमारे कोचिंग सेंटर का क्या रिव्यूज है, ठीक है। तो सारी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो अगर आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। चलिए फिर आगे मूव करते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्या आता है बेटा आपका इमेस्कुलेशन, क्या मैंने आपको बोला, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द बाइसेक्सुअल फ्लावर बर्ड ऑफ द फीमेल पार्ट बिफोर द एंथर डेहिसेंस, बिफोर द एंथर डेहिसेंस होने से पहले, मतलब इमेच्योर कंडीशन में आपने क्या कर देना है बेटा, उसे रिमूव कर देना है, उसे हम क्या बोलते हैं, इमेस्कुलेशन बोलते हैं। सेकेंडली बैगिंग क्या होता है बेटा, हियर द इमेस्कुलेशन फ्लावर आर कवर्ड विद द एसुटेबल बैगिंग मेड अप ऑफ द बटर पेपर, ठीक है। जब आप इमेस्कुलेशन कर रहे हो उसके बाद से बैगिंग करना है, किससे, कोई भी आपका पेपर हो सकता है बेटा, बटर पेपर हो सकता है या पॉलिथीन बैग हो सकती है, ताकि आप प्रिवेंट कर सकते हो बेटा स्टिग्मा को कंटामिनेशन होने से, अनवांटेड पॉलन से। व्हेन द स्टिग्मा अटेन रिसेप्टिबिलिटी, जब वो बेटा मैच्योर हो जाएगा तब उसे दोबारा क्या करोगे, मैच्योर पॉलन ग्रेन कलेक्ट फ्रॉम द एंथर फ्रॉम द मेल पार्ट आर डस्टेड ऑन द स्टिग्मा, ठीक है। जब वो मैच्योर हो जाएगा उसके ऊपर आपने स्टिग्मा पॉलन ग्रेन को डस्ट करना है, अगेन दोबारा से क्या कर दोगे, रीबैगिंग कर दोगे ताकि वो कंटामिनेट क्या हो जाए या फिर उड़ ना जाए, ठीक है। देन द फ्लावर आर रीबैगिंग एंड अलाउड टू डेवलप द फ्रूट, तब जाके बेटा आपका क्या हो जाएगा, डेवलप फ्रूट डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था बेटा आपका कंप्लीटली क्या, पॉलन पिस्टन इंटरेक्शन एंड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, आज के टाइम पे सब लोग आर्टिफिशियली ग्रो करवाते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल अब नई नई वैरायटी से नई चीज डेवलपमेंट हो रही है कि जिस चीज से आपका प्रोडक्शन ज्यादा हो या जिस चीज से आपका क्या हो जाए बेटा डिजीज फ्री हो, तो वो सारी टेक्निक कहां पर यूज हो रही है बेटा, आर्टिफिशियल हाइब्रिड से डेवलपमेंट हो रहा है, रिसर्च हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक बेटा आप सब लोगों को समझ में आया होगा, आई होप, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में बेटा हम क्या पढ़ने वाले हैं, आपका लास्ट टॉपिक बचेगा डबल फर्टिलाइजेशन या फिर एंडोस्पर्म फ्रूट्स एंड सीड्स क्या होती है, मतलब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आपका क्या क्या चीज बनेगा आफ्टर द फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, तब तक के लिए बेटा गुड बाय, थैंक यू सो मच।